जो हम काम करते हैं या जो हम खाते हैं या पीते हैं या हम जो बोलते हैं, ये बातें दो तरह की है। हम जब कोई काम करते हैं ना, या खाते पीते हैं या बोलते हैं, या तो वो काम हलाल है या वो काम हराम है। जो चीज़ हम खा रहे हैं या तो हलाल है या हराम है, जो हम पी रहे हैं या तो हलाल है या हराम है, हम जो कह रहे हैं या तो वो हलाल है या हराम है। ठीक है। अब उसमें और एक बात ये जहन में रखिए, मिसाल के तौर पे जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, वो मैं क्या समझ के पी रहा हूँ, क्या समझ के खा रहा हूँ, क्या समझ के कर रहा हूँ, हलाल या हराम। हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानना ये ज़रूरी है। उसके बरअक्स अगर हम करें तो ईमान खतरे में है। मिसाल के तौर पे कोई सूद खा रहा है। सूद खाया जाता है कि पिया जाता है? हाँ, पिया भी जाता है, ऐसा नहीं है। सूद के पैसे से पानी खरीद के लाएंगे तो पीना हुआ ना, तो खाया भी जाता है और पिया भी जाता है, लेकिन आमतौर पे खाना बोलते हैं। बहरहाल कोई सूद खा रहा है, अल्लाह ऐसा ना करे किसी मुसलमान को ऐसा वक्त ना लाए, अल्लाह तौफीक दे, हम बचे। अगर कोई सूद खा रहा है तो वो क्यों खा रहा है और क्या सोच के खा रहा है? अगर कोई बंदे मोमिन किसी हराम चीज़ को हराम समझ के खा रहा है या पी रहा है या कह रहा है या हराम काम को हराम समझ के कर रहा है, तो मुसलमान है। क्या है वो? मुसलमान। वो गुनाह कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो मुसलमान ही है, वो मुसलमान ही रहेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी हराम काम को हलाल समझ के कर रहा है, अगर हराम खोरी को हलाल खोरी समझ रहा है, जो चीज़ पी रहा है वो हराम है लेकिन वो हलाल समझ के पी रहा है, जो कह रहा है वो हराम है पर वो उसको हलाल समझ रहा है, तो वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जिसको हलाल किया है उसको हलाल जानना ज़रूरी है, हराम को हराम जानना ज़रूरी है। अब अगर कोई हराम को हराम समझ के कर रहा है तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम और गुनहगार है, लेकिन ईमान नहीं जाएगा। अगर वो हलाल को हराम समझ रहा है और हराम को हलाल समझ के कर रहा है तो ईमान से निकल जाएगा, वो इस्लाम से निकल जाएगा, वो बेईमान हो जाएगा। और उसका हुक्म होगा फी नारे जहन्नमा खालिदीना फीहा, वो काफिर व मुशरिक के साथ होगा, वो मुनाफिकीन के साथ होगा। तो हम नफ्स मसला समझे। पहली बात तो हमें गुनाह करना ही नहीं है, और जो गुनाह करते हैं तो वो गुनाह को गुनाह समझ के करें, नेकी समझ के ना करें। हराम को हराम समझ के ही करें, हलाल ना जाने, उसको सुन्नत वाजिब और फ़र्ज़ करार ना दें, वरना वो बेईमान हो जाएगा। नाम रह जाएगा लेकिन अंदर इस्लाम और ईमान नहीं रहेगा। और
क़यामत के दिन वो कहेंगे काश मैं मट्टी होता। तो नफ्स मसला आप समझे, करना अलग है और मानना अलग है। जैसे एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता लेकिन वो जानता है और ये कहता है कि मुझ पर फ़र्ज़ है लेकिन मैं पढ़ता नहीं या पढ़ पाता नहीं, ऐसा बोलता है, वो मुसलमान है। लेकिन एक ऐसा मुसलमान जो कहता है मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है, मैं पढ़ूँगा ही नहीं, तो वो क्या है? काफिर है। तो मानने में और करने में फ़र्क है। पहले इस्लाम में दाखिल होने के लिए मानना है, फिर करना है। ठीक है, तो याद रखिए, हलाल को हलाल समझना है, हराम को हराम समझना है। हलाल को हराम कहेगा, हराम को हलाल कहेगा तो ईमान से वो खारिज हो जाएगा, आउट ऑफ इस्लाम हो जाएगा वो। ठीक है, एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला समझ में आ गया सबको? अब कुछ बाकी तो नहीं रहा ना? अब आगे की बात सुनिए। आगे की बात ये है कि हम अपने समाज में, हम अपने मुआशरा में, सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हराम है लेकिन इस्लाम के रस्म व रिवाज के नाम पे हमने दाखिल कर लिया है। कुछ चीज़ें सुन्नत है, इस्लाम में हलाल है, लेकिन हमने उनको हराम समझ लिया है कि नहीं ऐसा? मिसाल के तौर पे, अब शादी ब्याह का सीजन है, हल्दी का रस्म अदा करते हैं बहुत धूमधाम से। एक आदि गरीब की शादी हो जाएगी उसमें, और हम कहाँ भी अटके हैं हल्दी के रस्म में। इस्लाम में हल्दी का जो रस्म है उसका कोई वजूद नहीं है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना फ़ुक़हा ने कहा है, ना किसी अल्लाह के वली ने कहा है, ना उलमा ने कहा है, कहीं नहीं है। लेकिन हल्दी के बगैर शादी हो तो सही। अरे काजी नहीं आएगा, इमाम साहब नहीं आएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन हल्दी का रस्म ना हो तो शादी कैसे होगी? है ना हमारे समाज में हल्दी मतलब ज़रूरी है। नफ्स से मसला समझिए, इस्लाम में रस्म हल्दी नाम करके कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन समाज में उसके बगैर शादी नहीं है। सिर्फ इस्लाम में इतना है कि शादी से पहले, अब एक हफ्ता पहले हो या एक महीना पहले हो या एक दिन पहले हो या एक घंटा पहले हो, दूल्हा और दुल्हन, लड़का और लड़की अपने आंग पे जिस्म में खुद ब खुद वो हल्दी मलें या उबटन लगाएं। वो हुक्म इसलिए है कि हल्दी लगाने से चेहरे में रौनक आती है, खूबसूरती बढ़ती है। कोई भी इंसान, आप रोज़ हल्दी लगाइए चेहरे पे, बदन पे, थोड़े दिन के लिए आप गोरे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे, जिस्म चमकेगा। भाई शादी का मामला है तो चमकना चाहिए, दमकना चाहिए, इसलिए हल्दी का हुक्म है। हदीस पाक का जो खुलासा ये है कि शादी से पहले अपने जिस्म में हल्दी लगाओ। उससे ये है कि जिस्म एक तो तरोताज़ा रहता है, हल्दी लगाने से चाको चौबंद जिस्म होता है, खूबसूरती आती है, रौनक आती है, और उससे शरीर गर्माता है। हल्दी गर्म है कि ठंडा है? तो आप जब हल्दी लगाओगे बदन भी गर्म होगा ना। शादी के बाद ठंडा नहीं होता, आदमी को गर्म होना चाहिए, इसलिए हुक्म है। लेकिन कब लगाना है? एक दिन पहले, एक घंटा पहले, एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले। आप 3 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, सुबह शाम लगाओ, उसकी कोई हद नहीं है। और हमने क्या किए? अपना खुद का संविधान बना लिए। कुरान रख दो, हदीस रख दो, खुद की लाल किताब चलाओ। अब ठीक है, अब उसमें जो खुराफात है,
अब नौशे मियाँ को हल्दी कौन लगा रहा है? लगा रही है, लगा रहा नहीं है, लगा रही है। इस्लाम में हुक्म यह है कि भाई खुद से लगा लो, और यहाँ लगा रही है। क्या खाला के लिए इजाज़त है, फूफू के लिए इजाज़त है, बहन के लिए इजाज़त है, चाची के लिए इजाज़त है, या किसी और औरत के लिए इजाज़त है कि वो अपने दूल्हे को या जो भी है उसके आंग के कपड़े निकाल के उसको हल्दी लगाए? कुरान में हराम, हदीस में हराम, इस्लाम में हराम, और हम उसको शादी का रस्म समझ के कर रहे हैं। आप सुन्नत समझ के कर रहे हैं कि वाजिब समझ के कर रहे हैं, हलाल समझ के कर रहे हैं कि हराम समझ के कर रहे हैं? अगर हराम समझ के कर रहे हैं तो बात देगर है, और अगर इस रस्म को कोई हलाल समझ के कर रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। पहले हुक्म मैंने बता दिया है, और हल्दी का रस्म कितना है इस्लाम में वो भी मैंने बता दिया है। उसके अलावा जितने भी है, चाहे मस्ती मजाक हो, शोर शराबा हो, हंगामा हो, डीजे बाजा हो और नाच गाना हो, वगैरह वगैरह जितने भी हम करते हैं, ये ठोस ना हो, इसका कोई वजूद नहीं है। अब बताइए, आज कोई बरी है इससे? हर कोई, हर समाज में, हर मुआशरे में, हर जगह ये बीमारी आम है। इसका दिफा कब होगा? इसी तरह से दुल्हन को बैठाते हैं और औरतें जो है हल्दी लगाती है, वो भी खिलाफ शरअ हैं। लड़की खुद अपने आंग पे हल्दी लगा ले, या उबटन जो आते ना, क्या पाउडर जो भी होता है वो लगा ले, बस बात ख़त्म। एक दुल्हन के आंग को भी किसी औरत के लिए देखना जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी लड़की को ना देखे, बल्कि लड़की भी लड़की को ना देखे, उसमें भी पर्दा है। हमने ये समझा है कि सिर्फ आदमी लोग औरत को नहीं देख सकता है, और औरत लोग आदमी को नहीं देख सकती। नहीं, आदमी आदमी में भी है। अगर कोई आदमी हाफ चड्डी पहन के घूम रहा, उसकी बिंबी दिख रही है और न जाने क्या क्या दिख रहा है सुराख में से, वो भी तो हराम है ना। दिखाने वाला भी गुनहगार, देखने वाला भी गुनहगार। तो आदमी आदमी में भी पर्दा है, आदमी औरत में भी पर्दा है, औरत आदमी में भी पर्दा है, औरतें औरतें में भी पर्दा है। लेकिन हमने कैसे समझ लिया कि औरत को, लड़की को नंगी कर दो और उसको जो है हल्दी लगाओ? ये भी तो खिलाफ शरअ है, ये इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो हल्दी के नाम पे जो भी खुराफात हैं, ये सब के सब गैर इस्लामी है। इस्लाम से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना लेना देना है कि शादी से पहले 1 घंटा, 1 मिनट, 1 हफ्ता, 1 दिन पहले नौशे मियाँ हल्दी लगाएं या लड़की हल्दी लगाएं। और नहीं भी लगाया तो ऐसा कोई बड़ा जुर्म है ही नहीं। और हल्दी क्यों लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। 2 वजह है, एक ये है कि खूबसूरती हो, और एक ये है कि बदन के अंदर गर्माश हो, हिट हो, हरारत हो। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज हम अगर सरसरी तौर पर जायज़ा लें तो क्या चल रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि नहीं? बोलिए। हम सबके घर में हो रहा है, ऐसा नहीं है किसी आप लोग मेरे घर में नहीं हो रहा है। मैं कॉमन बात कह रहा हूँ। हम कब इस सबको ख़त्म करेंगे? गैर इस्लामी बातों को रखना है या ख़त्म करना है? बोलिए। तो कब करेंगे? मैं तो आपके घर में जाके ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना आप मेरे घर में आके ज़बरदस्ती कर सकते हैं। लेकिन हम अपने घर में तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना। फिर कब करेंगे? अज़्म करें, इरादा करें, इन खुराफात को हम अपने समाज में होने नहीं देंगे। और जिस दिन इन खुराफात का सद्दे-बाब होगा, इन खुराफात को हम ख़त्म कर देंगे, इंशाअल्लाह हमारे समाज में
कोई सादिक पैदा होगा, कोई अमीन पैदा होगा, कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा, कोई उमर पैदा होगा, कोई अब्दुल कादिर पैदा होगा, कोई गरीब नवाज पैदा होगा, कोई सैयद सालाह मसूद पैदा होगा। और इन खुराफात को अगर हम ख़त्म नहीं किए तो याद रखिए, ना हम में गरीब नवाज रहेगा, ना मुईनुद्दीन होगा, ना हम में सलाहुद्दीन होगा, ना हम में कोई वफादार होगा, ना कोई आशिक रसूल पैदा होगा। और इन खुराफात को ख़त्म कर देंगे तो हम में आशिक रसूल पैदा होगा, अहमद रजा का कोई गुलाम होगा, ताजुश शरिया का कोई गुलाम पैदा होगा। इन खुराफात का सद्देबाब ज़रूरी है। और अगर हम किसी के ऊपर जबर नहीं कर सकते हैं, हम अपने घर में तो कर सकते हैं ना। हम अपने भाई बहन की शादी में, बाल बच्चे की शादी में कर सकते हैं ना, फिर कब करेंगे? आज इतनी सी बात याद रखिए कि हम अपने समाज में हो रहे हैं खुराफात को ख़त्म करें। और ये खुराफात वो है जो हमारे ईमान को ख़त्म करता है, ईमान को ख़राब करता है। अगर हमने हलाल समझ के किया है तो याद है ना फिर क्या होगा? अगर इन चीज़ों को हमने हलाल समझ के किया है तो हुक्म क्या है मालूम है? और हराम समझ के किया तब भी गुनहगार। और ईमान के एतबार से तो है ही है, माशी तौर पे भी हम कमज़ोर होते हैं। अगर इस तरह के रस्मों में, सिर्फ हल्दी के रस्म में, अभी बाकी छोड़िए, 200 आदमी का खाना, डीजे वाले का अलग, गाने वाले का अलग, कुर्सी टेबल का अलग, पकाने धकाने का अलग, मंडप का अलग, लाइट बिल अलग, कोल्ड ड्रिंक अलग, और न जाने आइसक्रीम अलग, कितने के क्या क्या हम करते हैं, इसका खर्चा जोड़ें। जबकि शादी में ये सब शामिल व दाखिल है ही नहीं। हमने ज़बरदस्ती बढ़ाया। और ये पैसे कहाँ से लाए? या तो हराम कमा के लाए हैं, या तो फिर चोरी करके लाए हैं, या सूद का पैसा है, या फिर हम गट से पैसे निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, गाड़ी गिरवी रखे हैं, जेवर गिरवी रखे हैं, तब पैसे लाए हैं और उसके बाद ये काम कर रहे हैं। तो बताइए आदमी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, या तनज़ुली की तरफ जाएगा? माशी तौर पे, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक तौर पर वो आदमी कमज़ोर हो जाएगा। इतने सब खुराफात के बाद हम कहते हैं उन्नति और तरक्की। और जब फजूल खर्च करेंगे तो बरकत कहाँ से आएगी? और 1600 रुपये लड़की वाले का, 1600 रुपये लड़के वाले का, हजरत कुछ ज़्यादा ही हो जाता। बोले फला जगह 1700 है और यहाँ पे 1100 है, और आप तो यहाँ ज़्यादा ही कह रहे हैं। यानी ये ज़्यादा दिख रहा है। जो पैसे से बरकत आएगी, खैरात मिलेगी, फैज़ मिलेगा, मस्जिद में जाएगा, अच्छे काम में खर्च होंगे, उसका हमें हिसाब है। और जिसका हमें हिसाब देना है वो बेहिसाब है। क्या सोच है, क्या नज़रिया है, क्या माहौल है हमारे समाज में। मैंने सिर्फ एक रस्म की आज बात की है। आपको हैरत होगी, सिन्नर फाटा के हल्दी के रस्म में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ और एक ड्रिंक बांटी गई है। शर्म आती है। ये लगभग साल भर पहले की बात है। लगभग एक शादी हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ रहे ना, क्वार्टर। अगर जो नहीं समझे नाम लेके बता देता हूँ, ब्लू स्टार, सब हमको पता है कैसे पीते हैं, कैसे उतारते हैं। हम थोड़ी ना चश्मा पहन के घूमते हैं। हाँ, काला चश्मा पहनता हूँ धूप से बचने के लिए, लेकिन आंखों में हमारे पर्दे नहीं है। मैं दिलों को देखता हूँ, मैं थोबड़ों को देखता हूँ, मैं दिलों की हकीकत को पहचानता हूँ। मैं लोगों के ऊपर के रंग रोगन को नहीं देखता हूँ। अल्लाह ने मुझे वो कमाल दिया है, वो इल्म दिया है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, ज़बान पे क्या चल रहा है, मैं उसको भी पहचानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समाज की हर चीज़ से हम बाखबर है।
बेखबर नहीं है, हम आलिम है, और आलिम का मतलब होता है जानने वाला। हम जाहिल नहीं है, हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को परखते हैं, हर चीज़ की खबर रखते हैं। ये और बात है कि अभी पेड़े खा के एड़े बन जाते हैं, वरना हर चीज़ की खबर रखते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हम अपने समाज को सुधारें, अपने घरों को इस्लामी माहौल में तब्दील करें, माँ बहनों को हया और पर्दे की तालीम दें, हम अपने अपने घर में तब्दीलियाँ लाए, बेदारी लाए, वरना याद रखिए हमारी दास्तां भी ना होगी, दास्तानों में हमें मिटा दिया जाएगा, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा, हमारी मस्जिदों को वीरान कर दी जाएगी, हमारी दरगाहों को मस्मार कर दिया जाएगा, हमसे नमाजें छीन ली जाएगी, हमारे अकीदे ख़त्म कर दिए जाएंगे, और हमारे दिलों के अंदर जो इश्क़ रसूल का शमा है उसे बुझा दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं इश्क़ रसूल का शमा बुझा दिया जाए, हमारी पेशानियों से सजदी की तरफ ख़त्म कर दिया जाए, हुब्बे रसूल का जो अजीम, हुब्बे रसूल की जो अजीम दौलत है वो ख़त्म कर दी जाए, हमारी मस्जिदें वीरान हो जाए, दरगाहें ख़त्म हो जाए? आप चाहते हैं तो फिर इन खुराफात को ख़त्म कीजिए, इंशाअल्लाह इस्लामी माहौल का एक लहर पैदा हो जाए। अल्लाह पाक हम तमाम को सुन्नत के मुताबिक शादी रचाने और बसाने की तौफीक अता फरमाए।